बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर आपके सामने कर्म की चर्चा चल रही है। ठीक है ना भाइयों, याद आ गई होगी बात। ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ये न समझना कि मैं सुना रहा हूं इसलिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं। ये चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, शब्द पर ध्यान दो। मैंने कहा जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान इस कर्मवाद की चर्चा में है। जिज्ञासा गौतम स्वामी की थी, फरमाया भगवान महावीर ने था। जो फरमाया वह हमारा धर्म शास्त्र और सिद्धांत है, तो इसको समझा जाए, पता चलेगा कि जीवन में हम जहां उलझ कर बैठे हैं, उन बातों का समाधान क्या है। चलना तो आगे है, बात करनी है, पर छोटी छोटी बातें। एक व्यक्ति किताब का पृष्ठ पढ़ता है, किताब बंद की और उसने सुना भी दिया, और एक आदमी सुबह से शाम तक रटता रहा। शाम को पूछा क्या याद हुआ, वो था तो ध्यान नहीं आ रहा। हुआ क्या? ये ज्ञानावर्णीय कर्म का खेल हुआ। उसका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय है, उसके बंधन टूट गए हैं या कम हो गए हैं। उसकी तो बुद्धि ऐसे प्रखर है, और जिसके ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, वो इतनी मेहनत करता है, फिर भी नहीं समझ आता, याद नहीं होता। क्यों ये है? ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण है। तो आप पूछोगे हम क्या करें? आप ऐसा उपाय करो जिससे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो, समाधान होगा। यदि ऐसा करोगे, निश्चय समाधान निकलेगा। बंधुओं, कई लोगों की श्रद्धा उलट पुलट हो जाती, कईयों की अज्ञान श्रद्धा में इतना ज्यादा रमण होता है, उसी में खोए रहते हैं। क्या कारण है? कारण है दर्शनावर्णीय कर्म, जिसकी कल चर्चा चली थी। श्रद्धा का विकृत होना, श्रद्धा का चले जाना। कई बार सवाल आ जाते हैं, पहले तो ये मन करता था, अब तो करता ही नहीं, मन ही नहीं करता, धर्म ध्यान को मन नहीं करता। उसको तो हम क्या कहें, ये तो बात शास्त्र स्वाध्याय की है।
दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। इसलिए ये स्थिति बनती है। और दर्शनावर्णीय कर्म का जिसका उपशम या क्षय हो, उसकी तो श्रद्धा की क्या बात है। जैसे सागर लहराता है, ऐसी श्रद्धा हो जाती है देव गुरु धर्म के अंदर। तो मूल और जड़ कहाँ हुई? दर्शनावर्णीय कर्म में हुई। आज तीसरी बात कर रहे हैं। तीसरे कर्म का नाम क्या है भाइयों? देख लो, मैं तो भाई कोई परीक्षा नहीं लेता। मैं तो कुछ बस ज़्यादा यहीं कुछ इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा चलो इसलिए पूछ लेता हूँ। वेदनीय कर्म है। कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म। ये वेदनीय कर्म क्या चीज है? वेदनीय कर्म क्या वेदना दुख देने वाला ही है या कुछ और है? क्या चीज है वेदनीय कर्म? बंधुओं, सुख और दुख दोनों देने वाला है। आप कहोगे वेदना नाम ही जिसका हो गया, सुख कहां से आएगा? सुख आएगा। सुख और दुख ये दोनों का दाता देने वाला ये वेदनीय कर्म है। बंधुओं, प्रश्न और समाधान तो यह है कि जीवन में जितने सुख दुख रोग पीड़ा व्याधि आदि आदि ये जितने आते हैं, चाहे मानसिक दुख है, चाहे शारीरिक दुख है, चाहे और किसी प्रकार का दुख है, इसके विपरीत चाहे सुख है, किसी भी प्रकार का है, इन सब का दाता देने वाला यह है वेदनीय कर्म। इस वेदनीय कर्म की क्या बात है? पहले शब्द का अर्थ कर लेते। वेदनीय शब्द के मूल में वेद शब्द है। वेद वेदनीय, वेद वेदना वेदनीय। वेद शब्द के तीन अर्थ होते हैं वेद के। एक तो बड़ा सीधा सीधा अर्थ है कि एक परंपरा के धर्मशास्त्र का नाम वेद है। वैदिक धर्म परंपरा के धर्मशास्त्र का नाम वेद है। वो वेद ही कह के बोलते हैं। हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र हैं इनको आगम या सूत्र कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, परंतु उनके धर्मशास्त्र का नाम वेद नाम है। हमारी बात अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद माने, बोलो, वेद माने ज्ञान होता है। यही इस शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी, इसका अर्थ है ये। वेद वेद माने ज्ञान, इसीलिए उनके धर्मशास्त्र का नाम वेद है, अर्थात ज्ञान, जिनमें ज्ञान भरा हुआ है, जो ज्ञान रूप है, इसलिए उनका नाम वेद है। वेद वेद माने ज्ञान। और बंधुओं, तीसरा इसका अर्थ होता है वेद वेद माने अनुभूति। अनुभूति किसी भी प्रकार के, शारीरिक है चाहे मानसिक है, जो अनुभूति है उस अनुभूति को
वेद कहते हैं, वेद का अर्थ अनुभूति है, अनुभव होना। और ये अनुभूति दो प्रकार की होती है, सुख रूप होती है और दुख रूप होती है। इसलिए वेदनीय सुख रूप और दुख रूप दोनों तरह से होता है। फिर एक चीज दो तरह से कैसे हो गई, क्यों कर हो गई? इसको हम शास्त्रीय भाषा में जो कहते हैं वो ये है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता यानी सुख, सुख रूप अनुभूति, असाता वेदनीय दुख रूप अनुभूति हैं, दोनों अनुभूति है। तो वेदनीय का कर्म का अर्थ है सुख दुख की अनुभूति जिसके द्वारा होती है उसको वेदनीय कहते हैं। और थोड़ा सा समझेंगे इस सुख को और दुख को। स्थितानि, सुखद सुंदर, जहां पर स्थित हूं, क्या चीज? स्थितानि खाने इंद्रियाणे इति सुखम, ये परिभाषा सुख की है, जिसमें जो हमारी इंद्रियों के अनुकूल हो, हमारी इंद्रियों के जो अनुकूल है उसका नाम सुख है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल है, हमारे को पसंद, हमें भाता में अच्छा लगता है, वह है सुख है। प्रतिकूल वेदनीयम, जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल अनुभूति है, हमें पसंद नहीं है, वो अनुभूति, उसका नाम दुख है। अतएव ये वेदनीय कर्म या ये वेदना दो प्रकार के हुए, सुख रूप से हुए और दुख रूप से हुए। यह इसके दो रूप हुआ करते। मनुष्य हो और चाहे कोई भी जीव हो, सारे जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन चाहने से क्या हो? चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, ठीक है, चाहते, दुख कोई नहीं चाहता, ठीक है, नहीं चाहते हो, लेकिन फिर जबरदस्ती कहां से न जाने और कैसे सुख तो प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं, और दुख जबरदस्ती जीवन के अंदर आता है। ये क्या बात है? जिसको हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, और जिसको नहीं चाहते हैं वो जबरदस्ती हमारे जीवन के अंदर रहता है। ये क्या मामला, क्यों है ये ऐसा? जिसको चाहते हो क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है इसका? बंधु, इसका कारण है यह जो वेदनीय कर्म, जब जीव ने, जिस किसी भी जीव ने जहां जैसे बांधा है, वो कैसा बांधा है? एक बात कही जाती है, और वह ये कही जाती है कि जो बीज बोते हैं, जैसा बोते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। ये एक आम कहावत है दुनिया के सामने। कोई आम का फल बोता है तो समय आने पर उसको आम के फल प्राप्त होते हैं। और कोई यदि और कोई कटु, नीम, करेला आदि ऐसी चीजें बोता है तो समय आने पर उसको यही प्राप्त होता है। जो अच्छा था, जो सुख था, वो तो किया नहीं, दिया नहीं, बोया नहीं, और जो खराब और बुरा था वो करते रहे, बोते रहे, वही देते रहे,
फिर तो फल वही आना था कि जिस कौम से चाहो ना चाहो वह तो जो किया है सामने आएगा ही आएगा। जैन धर्म में तीर्थंकरों ने आगम शास्त्रों में यही बात कही। क्या बात कही? जो तुम अपने लिए चाहते हो, प्रसंग पूरा कहने का प्रयास कर रहा हूं। मामला यह हुआ था, घटना घटी थी। सुलस नाम का एक कसाई था, उसका नाम सुलस था, कसाई था। वह शिकार के लिए गया था, और शिकारी तो जो काम करते हैं उसने वही करना था। उसके पास धनुष बाण था, शस्त्र थे। उसने किसी हिरण को निशाना बनाया और वो बाण हिरण को लगा, परंतु अपने प्राण तो सब बचाना चाहते हैं। वो हिरण प्राण बचाने के लिए दौड़ा, भागा, और वो सुलस उसके पीछे भागा। उस भागने में सुलस के पांव का जूता निकल गया। लेकिन अपनी अपनी लगन होती है, पाप की पुण्य की जो भी है, उसकी तो पाप की लगन थी। जाएगा कहाँ, वहां गिरेगा, पड़ेगा, लाऊंगा पकड़ेगा इसको। वो उसके पीछे दौड़ा, जूता निकल गया, और अब पांव में जूता नहीं रहा। जंगल था, एक जगह है, एक लंबा तीखा कांटा खड़ा था। उसका पांव जोर से उसके ऊपर पड़ा, और वो कांटा इतना मजबूत था कि उसको कांटा लगकर टूटा नहीं, उसके पांव के आर पार निकल गया। होते ऐसे कांटे, नाम भी बताना, करौंदे का कांटा होता, इतना लंबा होता, बहुत लंबा, और इतना तीखा होता, टूटता नहीं। तोड़ना भी चाहो तो भी सहज में टूट कर नहीं, इतना तीखा होता।